अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस साकी और आप देख रहे हैं स्पीक्स लाउड। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी की और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान और स्पेशली यूथ के लिए इस टाइम क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इनमें बेस्ट क्या है, वो मैं ज़रूर बात करूँगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी पे, फाइनेंशियल फ्रीडम पे कोई बात नहीं कर रहा होता। तो इस चीज़ को हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को, हमारे लोगों को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है कि हम एक रिवायती तरीक़ेकार से निकल कर हमारे पास और क्या-क्या ऑप्शंस हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर क्या ऑप्शंस हैं, जिससे हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, तो इस टाइम पे आपको 3 चीज़ें नज़र आती हैं, 3 सेक्टर्स नज़र आते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। पिछले 5 साल के अंदर रियल एस्टेट के अंदर जो बूम रहा था, पिछले 1-2 साल के अंदर वो टोटली तौर पे बैठ गया और इस टाइम रियल एस्टेट सेक्टर का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क है और वो बहुत डाउन जा रहा है। और रियल एस्टेट सेक्टर से आपकी इकोनॉमी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। ना तो नई इंडस्ट्री लग रही है, ना जॉब क्रिएशन हो रही है, ना जो है वो इससे लोगों को और रोज़गार मिल रहा है। हाँ, जब आप घरों की कंस्ट्रक्शन होती है, कुछ आपकी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, उसमें रोज़गार ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का रियल एस्टेट इस तरीके से काम कर रहा है कि आप एग्रीकल्चर की लैंड को काटते जा रहे हैं और उसको काट कर वहाँ पर सोसाइटीज़ बनाते जा रहे हैं और प्लॉटिंग करके बस रखी जा रहे हैं। लोग इन्वेस्टमेंट की ये प्लॉट्स ले रहे हैं और उसको होल्ड कर रहे हैं। घर नहीं बन रहे। हज़ारों सोसाइटीज़ के अंदर लाखों प्लाट्स पड़े हैं जो सिर्फ खाली पड़े हैं और उन पे कोई घर नहीं बना रहा और वही लोग आगे मज़ीद प्लॉट्स परचेज़ कर रहे हैं। सेकंड, पाकिस्तान के अंदर लोग बात करते हैं कि यहाँ पे वो पैसे को बैंकिंग के अंदर रखते हैं, जो आपका इंटरेस्ट रेट पे 20% 22% एक अच्छा इंटरेस्ट रेट होता है, वहाँ पे रखते हैं। क्योंकि हमारा इस्लाम में ये जायज़ भी नहीं है, हराम है इस्लाम के अंदर, तो फिर इसमें से बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। थर्ड आता है जो हमारी यूथ स्पेशली जाती है टूवर्ड्स द स्टार्टअप्स। देखिए स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप के अंदर आपका वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में भी 90 टू 95% आप अपनी इनकम लूज़ कर रहे हैं। 5 टू 10% आपकी ग्रोथ के चांसेस होते हैं या 5 टू 10% आप जाके जो है वो अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये बात काबिल गौर है और काबिल ज़िक्र भी है कि क्या हमें, जब हम खुद पैसा बहुत मुश्किल से इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या हमें इस तरीके से अपने पैसे को इतनी हाई रिस्क में लेके जाना चाहिए। देखिए मैं आई एम ऑलवेज इन द सपोर्ट ऑफ यू कैन से कि हम नए बिजनेसेस करें, एंटरप्रेन्योरशिप के सपोर्ट में हूँ, नई कंपनीज को इस्टेब्लिश करने की सपोर्ट में। बट एट दिस टाइम व्हेन यू आर जस्ट एंटरिंग इन द मार्केट, तो आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। सो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन पाकिस्तान के आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? मेरी नज़र में इस टाइम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट। आप प्रॉपर्टी को देख लें, आप कंपैरिजन में आप सेविंग्स को देख लें, बैंकिंग सेक्टर को देख लें और उसके बाद आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देख लें और उनके प्रॉफिट्स को देख लें और स्पेशली अगर पिछले 1-2 साल का भी कंपैरिजन कर लें तो आपको बहुत अच्छा खासा फ़र्क नज़र आएगा। मैं अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ तो इसमें भी मल्टीपल वेज़ हैं इन्वेस्ट करने के, बट इफ़ यू कम हियर और वाइज़ली आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ के अंदर स्पेशली शॉर्ट्स के अंदर ये मेंशन किया कि जिस लोगों ने साज़गार में 3 महीने पहले इन्वेस्ट किया था, तो आज उनकी इन्वेस्टमेंट, अगर किसी ने 10 लाख रुपए की थी तो आज उनकी इन्वेस्टमेंट 20 से 22 लाख हो चुकी है। यानी कि आपने 3 महीने में अपनी इनकम को डबल कर लिया। अगर किसी ने लेट्स से कि 1 महीना पहले, मैंने अपनी अगेन बात एक वीडियो पे बात करता रहता हूँ, एक्साइड बैटरी में, एक्साइड पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया तो 1 महीने में आपने अपनी अमाउंट को डबल कर लिया। और बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे आप रिस्क फ्री 30%, 40%, 50%, 15%, 20% आप आराम से कमा सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिथ जो पाकिस्तानियों के माइंड में डालेगी कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। इसलिए अगर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के स्टैट्स की बात करें तो सिर्फ 2,51,000 यूआईएन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर यही नंबर में इंडिया की बात करूं तो 7,35,00,000 लोग हैं वहाँ पे। उन्होंने इस प्रोसेस को बहुत ईजी कर दिया है। आपकी यूथ, उन लोगों ने मोबाइल में एप्लीकेशंस की हुई हैं जो पाकिस्तान स्टॉक, वहाँ पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की है, और उस पर वो बैठ के अपनी वो काम कर रहे हैं। उसको इतना ज़्यादा प्रोसीजर को फैसिलिटेट किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी प्रोसीजर्स बहुत ईजी हुए हैं। मेरी आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का हिस्सा बनिए, चाहे आप 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं या 10 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू इन्वेस्ट इन द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, जिसके अंदर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़ी अर्निंग कर सकते हैं। और ऑब्वियसली व्हेन यू टेक हाई रिस्क तो हाई अर्निंग्स होती हैं इसके अंदर। जब आप रिस्क फ्री चल रहे होते हैं तो फिर अर्निंग्स भी कम होती हैं।
بٹ ہماری یوتھ کو یہ ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اسٹاک مارکیٹ ان کے لیے کتنا ضروری ہے. دیکھیں آپ کے پاس اگر 5 ارب روپیہ بھی ہے نا تو آپ ایک نیا میزان بینک نہیں کھڑا کر سکتے. اگر ان 5 ارب سے 5 کروڑ سے 5 لاکھ سے یا 50,000 سے آپ کو ایک میزان بینک کا شیئر اور اس کی پراپرٹی کا حصہ مل رہا ہے, آپ اس کی مالکیت کا حصہ مل رہا ہے, تو آپ کو اس سے زیادہ کیا چاہیے. بلو چپ کمپنیز جو بڑی کمپنیز ہے پاکستان کی, جو پاکستان میں اس ٹائم لیڈنگ کمپنیز ہے, جنہوں نے سیکھ لیا ہے کیسے بزنس کرنا ہے, جو بزنس کرنا بھی جانتی ہیں, جو سالوں سے چلی آ رہی ہے, جنہوں نے سالوں چلنا ہے. اگر آپ پیسہ اپنا ان میں لگا رہے ہیں, ان کے حصے دار بن رہے ہیں, اپنا وہاں سے پروفٹ لے رہے ہیں, اور آپ اس میں اگین تھوڑا رسک فری بھی ہیں اور آپ کو اتنی اسٹرگل نہیں کرنی پڑ رہی, تو پھر اس سے بیسٹ آپشن کیا ہے. اس ٹائم پاکستان کے حالات اور اکانومی کے حالات کو دیکھتے ہوئے نئے اسٹارٹ اپس پہ جانے کی بجائے آپ بلو چپ کمپنیز, بڑی کمپنیز کے اندر آئیں, انویسٹ کریں, اسٹاک مارکیٹ کے اندر آئیں, اپنا جہاں پہ اکاؤنٹس اوپن کریں. اسٹاک مارکیٹ دیکھیں سکھانے والے بہت ہیں, آپ ہمارے کورسز ہم سے سیکھتے ہیں, نہیں سیکھتے, ہمارے کمپلیٹ کورسز ہیں اس کے اوپر, جس کے اوپر ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں فرام دا بگننگ ٹو اینڈ, ٹو اکاؤنٹ اوپننگ, پھر ٹریڈنگ کالز اور کمپلیٹ گائیڈنس. ونس یو گیٹ انرول ود اس تو ٹل لائف ٹائم ہم کمپلیٹ گائیڈنس دے رہے ہیں اس کے اوپر, اور ساری چیزیں ہم اس کے اوپر بتا رہے ہیں. بٹ اسٹل آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ میرے سے آگے سیکھیں, ہم سے سیکھیں, ہماری ٹیم سے سیکھیں اور پھر اسٹاک مارکیٹ میں جائیں. آپ کسی سے بھی سیکھیں مارکیٹ کے اندر, آپ اسٹاک ایکسچینج کو سمجھیں, اسٹاک ایکسچینج کو سمجھ کے اس کا حصہ بنیے, اور یہ مت کو ختم کیجئے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوئے گا تو آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر آ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. دیکھیں میرا ویژن اینڈ مشن یہ ہے کہ جو آج 2,50,000 کا نمبر ہے, ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کو اویئرنیس دیں, وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر آئیں. 1 سال پہلے جو 42,000 پہ مارکیٹ کھڑی تھی, آج وہ 80,000 کراس کر رہی ہے. آپ کو لوگ کہتے جو مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ کہتے سنیں گے مارکیٹ کریش ہو جائے گی, مارکیٹ یہ ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا, پیسہ ڈوب جائے گا, لیکن وہ خود مارکیٹ سے نہیں نکل رہے, وہ نہیں چاہ رہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں, آپ لوگ اس مارکیٹ کا حصہ بنیں. تو میں اپنے اداروں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس پروسیس کو مزید آسان کریں. ہم بھی بیٹھے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو, اور آپ لوگوں کو بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کا حصہ بنیے. جو بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ 5,000, 10,000, 1 لاکھ, 5 لاکھ, جس سے بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ ان اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھائیں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر آئیں. ہم مزید ویڈیوز میں بات کریں گے, اسٹاک ایکسچینج پہ ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے, اور اگر آپ ان کے کورسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو لنک میں نمبر موجود ہوگا, آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں تو آپ کو کمپلیٹ کورس کا بہت نامینل سی فیس بھی صرف اس لیے آپ سے چارج ہوئے گی کہ آپ جو ہے نا, جو فری چیز ہوتی ہے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی. تو نامینل سی فیس کے اندر آپ کو پورا اسٹاک مارکیٹ کے کورسز سکھائے جائیں گے تاکہ آپ اس کمیونٹی کو جوائن کریں اور ہم مل کر پاکستان کی اکانومی کو مزید اسٹرینتھن کریں. تو دیز آر دا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان. ہوپ سو آج آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, ہماری اس فیملی کا حصہ بن جائیں. اور آبویسلی یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ ایک اچھا کنٹینٹ دیکھنے کو ملے گا جو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ دے گا. تھینک یو سو مچ.